चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसे छिपे हुए खतरनाक ज्ञान की जो किसी भी किताब में नहीं मिलता। ये एक ऐसी साधना है जो इतनी ज्यादा कठिन है कि उसकी कीमत जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो दूर बैठे बैठे बिना किसी को छुए किसी के दिल की धड़कन रोक दे। एक ऐसी भयानक मेडिकल इमरजेंसी जिसका विज्ञान के पास कोई जवाब न हो। लोक कथाओं में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जहां कोई हंसता खेलता इंसान रातों रात अपाहिज हो जाता है, बिना किसी शारीरिक चोट या बीमारी के, और कहते हैं ये इस काली कला के असर का एक बहुत बड़ा संकेत है। यही है बाण विद्या का असर। इसके साधकों के हाथ में एक मूक लेकिन बेहद घातक शक्ति। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अनदेखा खौफ, ये आतंक आता कहाँ से है? क्या है इसका स्रोत? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। इन सब का स्रोत है एक बहुत ही प्राचीन और गुप्त तांत्रिक प्रथा जिसे डायन विद्या के नाम से जाना जाता है। देखिए, डायन विद्या को चुनना कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जहां सब कुछ दांव पर लग जाता है। इसकी महिला साधिका डायन और पुरुष साधक दई कहलाता है। और एक बात साफ है, एक बार इस रास्ते पर चले गए तो वापसी नामुमकिन है। इस साधना का तरीका भी पारंपरिक पूजा पाठ से एकदम अलग है। यहाँ न कोई मंदिर है न कोई मूर्ति, सब कुछ घने अंधेरे में होता है, गुप्त मंत्रों के साथ। और पूजा होती है देवी काली की शक्तिशाली सेविका देवी डाकिनी की। तो आखिर कोई इतनी भयानक शक्तियां हासिल कैसे करता है? सिद्धि यानी इसमें महारत हासिल करने का रास्ता कल्पना से भी ज्यादा भयानक है। सिद्धि पाने की प्रक्रिया कुछ भयानक चरणों से होकर गुजरती है। दिवाली की रात शमशान में अनुष्ठान से शुरू होकर गुरु के सामने पूरी रात नृत्य करना, और फिर आता है सबसे मुश्किल पड़ाव, जब गुरु एक ऐसा बलिदान मांगता है जो किसी अपने की बलि हो, बेटा, पति या भाई। और अगर साधिका ये बलिदान देने में नाकाम हो जाए तो अंजाम बिल्कुल साफ है। इस रास्ते पर सिर्फ दो ही मंजिलें हैं, या तो असीम शक्ति या फिर हमेशा के लिए पागलपन। पूरी तरह से सिद्धि पाने के लिए साधिका को एक आखिरी सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक ही रात में 3 अलग अलग आत्माओं को बुलाना होता है। एक सिद्ध डायन को पहचानना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो हमारे आपके बीच एक आम इंसान का नकाब ओढ़कर रहती हैं। लेकिन हाँ, एक ऐसा अलौकिक संकेत है जो उनकी असलियत सामने ला देता है। वो क्या है? उनकी परछाई नहीं बनती। जी हाँ, परछाई का ना होना ही इन्हें पहचानने का सबसे बड़ा सुराग है। कहते हैं कि प्रकृति खुद उनकी मौजूदगी का इशारा देती है। उनके हंसने से पेड़ सूख जाते हैं, कुत्ते बेवजह भौंकने लगते हैं और दिए खुद ब खुद बुझ जाते हैं। और वो कभी अकेली नहीं होती। पिशाच, दैत्य और दूसरी कई काली शक्तियां हर पल उनकी रक्षा करती हैं। ये सुरक्षा उन्हें तांत्रिक दुनिया की एक तरह से अजय रानी बना देती है। ऐसी शक्ति से टकराना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। मान्यताओं के अनुसार इसका सामना करने के लिए बहुत खास ज्ञान और शक्ति चाहिए होती है। इनसे मुकाबला सिर्फ एक सिद्ध तांत्रिक या हनुमान तंत्र का कोई महान साधक ही कर सकता है। एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में अग्नि और सांसों में मंत्रों का वास हो। और यहाँ एक सीधा सा उसूल है, बहुत साफ। तंत्र का जवाब तंत्र से ही दिया जाता है। मतलब एक नकारात्मक शक्ति को काटने के लिए उतनी ही या उससे ज्यादा शक्तिशाली साधना की जरूरत पड़ती है। लेकिन सवाल ये है कि आम इंसान क्या करे? जिन्हें ये डर हो कि वो इस काली विद्या का शिकार हो सकते हैं, उनके लिए भी लोक मान्यताओं में कुछ उपाय बताए गए हैं। ये कुछ बहुत ही सरल से उपाय हैं जिनसे कोई भी अपनी आध्यात्मिक सुरक्षा को मजबूत कर सकता है और अपने घर और आसपास के माहौल को शुद्ध रख सकता है। सीधी सुरक्षा के लिए खास मंत्र भी बताया गया है, काली बीज मंत्र। ऐसा माना जाता है कि इस शक्तिशाली जाप से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। तो हमने देखा कि ये पूरा निषिद्ध ज्ञान आतंक, कीमत और बचाव के धागों से कैसे बुना हुआ है। ये कोई न्योता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती हैं कि जब पुरानी लोक कथाएं और मान्यताएं दुनिया को इतने अलग तरीके से देखती हैं, तो क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, या फिर अंधविश्वास और एक अनदेखे सच के बीच की जो लकीर है वो असल में बहुत धुंधली है?